पी ब्लॉक तो क्या कर चुके हैं, पहले रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के। कहां पर होंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। कहां पर होंगे, बीच में। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कहां होते हैं, बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सीरीज चालू होती है वो कहां से होती है, थर्ड नंबर से, थर्ड ग्रुप से। कहां से, थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। कौन से, डी ब्लॉक से। क्लियर है। ये जो चलते हैं ये किस तरह से चलते हैं, आवर्त में चलते हैं, पीरियड्स में चलते हैं। कैसे जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाते हैं। कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो डी ब्लॉक के होते हैं कहां जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। एस ब्लॉक के कहां जाते हैं, अप टू डाउन आते थे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कैसे आते हैं, अप टू डाउन आते हैं। लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कैसे जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाते हैं। क्लियर है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 के नंबर में क्या होता है, इंक्रीजमेंट आता है। एक नंबर के इंक्रीजमेंट आता है। इसमें क्या होता था, बोम्बार्डमेंट के नंबर में इंक्रीजिंग होता था। क्लियर है। जो डी ब्लॉक होता है इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट, संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर है। अब इनके क्या करते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज है जो देख लेते हैं। कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, n से n1 d1 से 10, यानी कि डी ब्लॉक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो कहां कितने जाएंगे, 1 से 10 तक जाएंगे। इनमें जो होगा वो एक एस ब्लॉक भी आएगा, ns1 to 10, यानी कि 1 से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हार्ड। ये हार्ड नेचर के होंगे, मेलिएबल होगा एंड डक्टाइल होगा। ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर। इनके जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स या तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर नेचर के होते हैं। कठोर होंगे, प्रकृति के होंगे। मेलिएबल होंगे, यानी कि उनकी क्या होती है, लंबी चादरें बनाई जा सकती है। डक्टाइल होंगे। क्लियर है। और हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, जो मरकरी होता है। मरकरी होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है एट अ रूम टेम्परेचर। किस पर, कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर जो मरकरी होता है वो द्रव अवस्था में मिलता है। लेकिन होता कैसा है, मेटल्स कंडीशन में होता है। कैसा होता है, धातु है। ये क्या है, धातु है, लेकिन किसी है लिक्विड कंडीशन में। ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है इसका। क्लियर है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो गलनांक व पथनांक होता है, इसका डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तत्व होंगे, उनके जो गलनांक व पथनांक होते हैं, उन क्या होते हैं, गलनांक व पथनांक हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजीली डोनेट नहीं होते हैं। क्लियर है। आयोनाइजेशन एनर्जी लेस बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो कैसी होती है, इनके कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। एस ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है, इसकी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन इनकी आयोनाइजेशन क्या होती है, कम होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म्स कलर कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इनकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। +1 भी शो करेगा, +1 से लगाकर +3 भी शो करेगा, +5 +7 तक जाता है। और क्या होता है, माइनस कंडीशन में भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। कैसे ऑक्सीकरण दर्शाता है, परिवर्तित। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तित, यानी कि फिक्स नहीं रखता, परिवर्तित करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। परिवर्तित होती है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। उसके बाद आता है फॉर्म्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ये संकुल का निर्माण करता है। वो कहने का ये है, जो कॉपर होता है, कॉपर होगा, कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। प्लस में भी +1 भी शो करता है, +2 भी करता है। कितने करेगा, कॉपर जो होगा +2 भी करता है, +1 भी करता है। इसको बोला जाता है क्यूप्रिक, और ये होता है क्यूप्रस। ये होता है कलर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, कलर का निर्माण, इसके लिए कलर फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, डी संक्रमण होता है। क्या होता है, डी ट्रांजिशन, मतलब ये डी और डी में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जाते हैं हाई एनर्जी से लो एनर्जी, लो एनर्जी से हाई, तो क्या करते हैं, कलर का फॉर्मेशन करने लगेंगे। आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो होते हैं आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, जो जितने भी ये होंगे वो क्या बनाते हैं, आयनिक बंध भी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, सहसंयोजक बंध भी बनाते हैं। क्लियर है। अब आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि विद्युत के और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्लियर है। क्या होता है, एक चीज और आती है नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट, असंक्रमण तत्व, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। कौन कौन से, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, असंक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं, असंक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्लियर है। ये क्या कहलाते हैं, असंक्रमण। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद इनके जो डी ब्लॉक्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, फुलफिल्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, फुलफिल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, असंक्रमण तत्व, यानी कि किसी को भी इफेक्ट नहीं करते। ये क्या करते हैं, नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है। ये होता है यहाँ पर डी ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज फिनिश। नेक्स्ट ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कहां से लिए गए हैं, डी ब्लॉक के अंदर से आते हैं। कहां से लिए गए, डी ब्लॉक के अंदर से लेने के कारण इनको क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि अंतर संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है, अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनकी जो सीरीज होती है, इनकी जो श्रेणियां होती है, दो होती है, एक होती है 4f सीरीज और एक होती है 5f सीरीज। कौन सी होती है, 4f और 5f। 4f सीरीज यानी कि श्रेणी 4f श्रेणी में आते हैं, और कौन सी चलती है, 5f सीरीज होती है, यानी कि श्रेणी। दो श्रेणियां होती है, 4f श्रेणी होती है और 5f श्रेणी होती है। जो 4f श्रेणी होती है वो फर्स्ट वाली होगी और सेकंड वाली कौन सी होती है, 5f श्रेणी। जो 4f श्रेणी में होते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स आते हैं, और जो 5f होगी इसमें भी कितने होंगे, 14 एलिमेंट्स होंगे दोनों सीरीज में। जो 4f श्रेणी होती है, 4f सीरीज जो होती है वो कहां से होती है, लेंथेनम के बाद आने के कारण, किसके बाद, लेंथेनम के बाद आने के कारण इनको क्या बोला जाता है, लेंथेनाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेंथेनाइट। लेंथेनम के बाद आते हैं, किसके बाद आते हैं, लेंथेनम। किसके बाद आते हैं, लेंथेनम के बाद आने के कारण इनको लेंथेनाइट्स कहा जाता है। और जो 5f सीरीज होती है, 5f श्रेणी जो होती है वो किसके बाद आती है, एक्टिनाइट्स के बाद आती है। किसके बाद आती है, एक्टिनाइट के बाद आती है, सॉरी एक्टेनम के बाद आती है, एक्टेनम के बाद आने के कारण इनको क्या कहा जाता है, एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है। क्या बोला जाता है, एक्टिनाइट श्रेणी। दोनों में कितने 14 एलिमेंट्स आते हैं। अब इनका क्या कर लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज जो होती है, सामान्य जो कैरेक्टर्स होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, उनको देखें। फर्स्ट आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, n1 से 2, जो n होगा उसमें क्या होगा, नंबर 2 तक चलेगा। 4 जो होगा f1 से लगाकर 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। f जो ब्लॉक होगा उसमें 1 से 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब आता है डी, इसमें आगे डी ब्लॉक में भी एलिमेंट जाएंगे। क्या होगा, n से n1 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 से 10। इसमें जो f ब्लॉक होगा उसमें कभी कभी क्या होता है, d0 भी जाएगा। क्या होता है, d0 भी जाएगा। क्यों जाता है, क्योंकि ये कहां से आए हैं, डी ब्लॉक के अंदर से आने के कारण इनमें क्या होता है, d0 भी फिल हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ns2 इलेक्ट्रॉन, जो कहां जाएगा, पहले s में जाता है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा d में जाएगा, फिर कहां जाएगा, f में जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर हेवी एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी इनके एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेवी होते हैं, भारी होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी ज्यादा होता है। क्लियर है। अब आता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो गलनांक एवं जो क्वथनांक होता है, इनका गलनांक क्वथनांक क्या होगा, हाई होता है। क्लियर है।
इसके बाद आता है हाई डेंसिटी। इनकी क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, हाई। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ज्यादा होने के कारण इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्या करते हैं, आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस भी शो करते हैं माइनस, यानी कि वेरिएबल शो करते हैं, यानी कि फिक्स नहीं होती है, 1 ही रहेगी, 1 से 5 भी शो कर देगा, है ना, 3 भी शो कर देगा, ये वेरिएबल स्टेट शो करेगा। अब परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या करते हैं, दर्शाते हैं। दे हैव कंपाउंड्स आर कलर्ड, इनके जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, जितने भी संकुल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाते हैं, वो कैसे होंगे, कलर्ड बनाते हैं, कलर का फॉर्मेशन कर। क्लियर है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये होता है पूरा ब्लॉक खत्म, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या होता है, खत्म होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल होती है यहाँ पर खत्म। क्लियर।